भाई तो स्टार्टिंग में बता देता हूँ इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे मेन तो भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की फाइनल कट ऑफ के लिए लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं जिनका बाउंड्री पे है, तो उसके ऊपर बात करेंगे। सीपीओ का रिजल्ट कब तक आएगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट कब तक आएगा, तो सारी चीज़ें बात उस पर बात करेंगे जो मेन टॉपिक्स अभी लोगों के दिमाग में चल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले भाई स्टार्ट करते हैं। जो लोग कह रहे थे कि कुछ यूट्यूबर्स या फिर कुछ जो डिपार्टमेंट में ऑलरेडी काम कर रहे थे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब कि किस बेसिस पे बोला था कि भाई पहले CHSL का और CPO का रिजल्ट नहीं आएगा, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आएगा। कहाँ भाई आप लोग, आओ ज़रा वापस वीडियो बनाओ और बताओ कि भाई हमसे ये गलती हो गई थी। एटलीस्ट ये बोलो कि भाई हमने किसी भी पर्पज़ से बोला हो, चाहे आपके फिजिकल एकेडमी वाले हो जो बोल रहे थे कि फरवरी में आपका फिजिकल हो जाएगा। तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं और मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि भाई कोई ऐसा बंदा नहीं था जो बोल रहा था कि मार्च के आसपास या अप्रैल के आसपास आपका फिजिकल होगा, मेरे को छोड़ के। आप देख लेना ऑलरेडी, क्योंकि मैं बोल रहा था कि भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपका CHSL और CPO से पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट आ जाए। और ये कोई तुक्का नहीं था, ये लॉजिक के ऊपर मैं बात कर रहा था और ये बेसिक लॉजिक था जो बहुत लोग जानते भी होंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है इस चक्कर में कि भाई अब इनको व्यूज़ या फिर अब कि आज ये डिपार्टमेंट से न्यूज़, आप दिल्ली पुलिस में भाई कांस्टेबल हो, ठीक है, आपको क्या चल रहा है, दिल्ली पुलिस क्या कर रही है, आपको उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप भी बहुत अच्छे जानते हो और आपके व्यूअर्स तो नहीं जानते हैं, उनको आप पागल बना रहे हो। ठीक है, चाहे दिल्ली पुलिस कोई कह रहा है कि 2 बंदे आज SSC के पास भेज दिए, ये चल क्या रहा है, मतलब कि कोई भाई मजाक चल रहा है क्या? दिल्ली पुलिस SSC दिल्ली पुलिस के अंडर थोड़ा ना काम करती है। SSC की मर्जी है वो कब रिजल्ट देगी और उसको पता है भाई कब देना है। जब उनको पता है, उन्होंने SSC CHSL रिजल्ट पहले मतलब कि एग्जाम करवाया तो उसका रिजल्ट देगी और दे दिया। फिर उसके बाद जेई का हुआ, उसका आ गया। अब CPO की बारी, इस वीक के एंड में आपको CPO का रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा और जाके देख लेना भाई मैंने क्या बोला था, कब आएगा। मार्च में बोला था दिल्ली पुलिस का भी, ठीक है। लेकिन देखो हाँ, CPO और CHSL का रिजल्ट लेट हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि दिल्ली पुलिस का पहले दे दिया। इन्होंने CHSL और CPO में लेट कराए, ठीक है, उसकी मैं बात मानता हूँ। लेकिन इससे ये मतलब नहीं है कि दिल्ली पुलिस का पहले दे रहे थे। और अब मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात करूँ तो आपका 20 के बाद जो है नेक्स्ट वीक, इस वीक CPO का, नेक्स्ट वीक आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का वीक रिजल्ट जो है 99% चांसेस है कि देखने का मिल जाएगा। ठीक है, अब कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स जो भी रहते हैं तो वो अलग चीज़ हो गई। ठीक है, वो अब SSC जाने। सबसे अब मैं बात करूं मेन कि भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए फिजिकली तैयारी लोग कर नहीं रहे हैं और इधर उधर जो है भाई कमेंट में करके कुछ लाइक्स के लिए या फिर मतलब कि जो भी कूल बनने के लिए लोग क्या कमेंट कर रहे हैं, भाई हम तो जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही फिजिकली तैयारी करेंगे। और उसमें फिर लोग लाइक कर रहे हैं उनकी कमेंट्स को और उसमें खुश हो रहे हैं लोग, फिर उसमें रिप्लाई कर रहे हैं कि भाई हाँ मैं भी ऐसे करूँगा। रियलिटी में बता देता हूँ कि आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल के लिए भाई इतना आसान नहीं है। ठीक है, अब उसमें बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले फिजिकली तैयारी करी होगी, तो अगर वो ये बोल रहे हैं तो उनका बोलना भाई बिल्कुल ठीक है। उनको 10 दिन का भी टाइम मिले तो कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने अग्निवीर या फिर किसी भी और फिजिकल की तैयारी करी होगी, तो उनके लिए ईजी हो सकता है। लेकिन अगर आपने कभी फिजिकली तैयारी नहीं करी है तो आप कभी पूछना किसी से, ठीक है, जिन्होंने करी हो, आपके आस पड़ोस में जो भी हो, या एक दिन आप जाके फिजिकल मतलब कि रनिंग करके आना ग्राउंड में जाके, तो आपको रियलिटी पता चल जाएगी कि आपके कितने भाई लंग्स कितने बढ़िया हैं। ठीक है, कितना आप दौड़ पा रहे हो। अगर आप 1 किलोमीटर भी दौड़ लेते हो, अगर आप कभी दौड़े नहीं हो तो, ठीक है, अगर 1 किलोमीटर भी कंटिन्यू दौड़ लेते हो तो भाई मेरी तरफ से आपको भाई गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, अब मैं बात करूं तो फाइनल कट ऑफ की, उससे भी लोग डरे हुए हैं कि भाई अगर हमारा, चलो अब क्या है, बाउंड्री पे कुछ लोग आ रहे होंगे। अब जैसे मैंने भी इस बार जो है शिफ्ट वाइज और कैटेगरी वाइज कट ऑफ मैंने आपके लिए इसलिए बनाई थी ताकि आप कन्फ्यूजन में न रहो। स्टिल जो आप लोग ये चीज़ें कर रहे हो कि भाई हम तो रिजल्ट के बाद ही करेंगे, तो बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बोलूँ कि अगर मैं बता रहा था कि भाई आपकी इस कैटेगरी की इतनी कट ऑफ जाएगी, फाइनल इतनी जाएगी, तो उससे फिर लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता कि भाई हमारे तो ये शिफ्ट है और ये इजी शिफ्ट है तो हमारा कैसे हो जाएगा, या फिर हमारी हार्ड शिफ्ट है, हमारे तो नंबर बढ़ने चाहिए। तो इसलिए मैंने कैटेगरी वाइज और शिफ्ट वाइज दोनों वाइज मतलब कि दोनों की कट ऑफ बताई थी। और अभी भी वो वीडियो जाके देख लेना, पड़ी हुई है, अच्छा खासा रिस्पॉन्स लोगों का आया है। और उससे भाई बहुत लोगों ने मेरे को टेलीग्राम में मैसेज करे वगैरह वगैरह कि भाई थैंक यू भाई, आपने जो कट ऑफ बताई है उस पर लॉजिक था, उससे हमें भाई थोड़ी सी शांति मिली है, क्योंकि कुछ तो 75 के आसपास चले गए थे कि प्रिडिक्शन कर रहे थे कि UR की 75 कट ऑफ जाएगी। कोई लॉजिक है 75, मतलब कि चलो ठीक है मान रहा हूँ स्कैम हुआ है और उसके ऊपर अब SSC ने कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन उसके बाद भी 75 कट ऑफ बता रहे थे जो, वो मेरे को लगता है कि उन्होंने कभी एग्जाम दिया नहीं है शायद से। ठीक है, अब फिजिकल के लिए, ठीक है, 80,000 के आसपास बच्चे बुलाएंगे, 12 गुना बुलाते हैं, ठीक है, वैकेंसी के। तो मैं मान के चल रहा हूँ 80, ठीक है, 80 के मतलब कि 75 बुला सकते हैं, 85 बुला सकते हैं, लेकिन हम एवरेज 80 लेके चल रहे हैं।
अब इसमें आपने देखा होगा, कभी आपने फिजिकल भी दिया होगा सीपीओ का या दिल्ली पुलिस का भी, तो अटेंडेंस जो रहती है फिजिकल की काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि जिनको पता होता है कि हमसे होगा ही नहीं फिजिकल, ठीक है, जो बस एग्ज़ाम देने चले गए थे, किसी का पहला एग्ज़ाम था, कुछ भी चीज़ें होती हैं, तो अटेंडेंस कम रहती है, जिसकी आपके अगर मान के चलूँ तो 30 से 40 हज़ार बच्चे, अगर मैं मान के मिनिमम लेके चलूँ तो भाई 30 हज़ार और मैक्सिमम 40 हज़ार बच्चे जो है आपकी अटेंडेंस रहेगी। अब उसमें क्वालिफाई करने वाले कितने रहेंगे, भाई मैं लिख के दे रहा हूँ कि अगर 10 हज़ार से बच्चे ज़्यादा फिजिकल क्वालिफाई कर ले तो भाई मेरा नाम बदल देना, क्योंकि अभी आपने देखा होगा बाहर जैसे निकलते होगे तो 7-8 बजे आपकी अच्छी खासी धूप हो जाती है। कुछ लोगों का टाइम आ भी रहा होगा 6 बजे, तो भाई मतलब 6 मिनट में अगर आ भी रहा होगा तो लॉन्ग जंप और हाई जंप भी बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो इसमें आपके 10 से 12 हज़ार जो है फिजिकल क्वालिफाई करेंगे, जिससे कि कट ऑफ पे आपका 1 से 2 नंबर या 2 से 3 नंबर मुश्किल है जो भाई आपके इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। 3 नंबर मैक्सिमम कह रहा हूँ, 3 नंबर से ज़्यादा आपका फाइनल कट ऑफ में बढ़ने की चांसेस बिल्कुल नहीं है। अब कोई कितना भी कुछ भी कह ले कि कट ऑफ हाई जाएगी वो जाएगी, और आपने देख लिया वो CHSL के लिए भी कह रहे थे, सबके लिए कह रहे थे, लेकिन नॉमिनेशन का भी फैक्टर था, ठीक है। तो उसमें नंबर कम भी हुए हैं और ज़्यादा भी हुए हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें हुई हैं, और किसी किसी के कुछ भी नहीं हुआ, उतने के उतने रहे हैं। तो वो वाला फैक्टर भी है, तो उसकी वजह से फिजिक आपकी जो कट ऑफ जाएगी वो कम जाएगी, ठीक है। तो अगर एक अंदाज़ा फिर भी मैं लेके चलूँ तो 65 के आपके आसपास कट ऑफ जाएगी। बाकी ऐसा नहीं है कि आपकी हर शिफ्ट में 65 ही जाएगी, किसी किसी शिफ्ट में 60 में भी हो जाएगा, किसी किसी शिफ्ट में 70 या 72 में भी आपका होने की चांसेस नहीं रहेंगी, ठीक है। वो डिपेंड करता है आप किस शिफ्ट में हो। तो मैं अभी भी ये बोलूँगा भाई, ठीक है कमेंट कर लो कूल बनने के लिए, कूल दिखने के लिए, कुछ लाइक्स के लिए, वो आपकी मैच्योरिटी लेवल है, वो मुझे पता नहीं है आप क्यों करते हो ऐसा, ठीक है, कि भाई हम तो फिजिकल रिजल्ट आने के बाद ही फिजिकली तैयारी करेंगे। तो ये अब कमेंट अगली बार किसी की वीडियो पे जब करना, जब आप पहले 1 किलोमीटर भाग के आना, अगर आपने कभी फिजिकली तैयारी नहीं करी है, ठीक है। बाकी जिन्होंने कर रखी है, ठीक है, जो भाई अग्निवीर वगैरह, फिर किसी ने पहले भर्ती देखी होंगी आर्मी वार्मी की, तो उनके लिए भाई ये उल्टी मतलब कि उल्टे हाथ क्या कहते हैं, जो भी है मतलब कि बहुत ईजी काम है, ठीक है। लेकिन उनके नंबर भाई इतने नहीं होंगे, ठीक है, उनके 60-62 ऐसे कम नंबर होंगे। तो वही आप लोगों को जो है भाई जिनके 55-60 नंबर होंगे वो कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि रिजल्ट की बात करेंगे, ताकि आप भी उनसे मोटिवेट हो गए भाई, अरे ये नहीं कर रहा था हम भी नहीं करते हैं। तो ये भाई बहुत बड़ी साइकोलॉजी वाली चीज़ चल रही है, ठीक है। इसको अगर आप समझते हो तो आप मतलब कि ठीक है, अदरवाइज़ आपके साथ आप खुद ही को नुकसान कर रहे हो, अपने साथ नुकसान कर रहे हो। और अगली भर्ती दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कब आएगी, लोग आएंगे अभी बोलेंगे कि 2025 में 26 में भी आपकी सी वैकेंसी आएंगी, भाई कोई पता नहीं है। कैलेंडर में भी आपने देख लिया कहीं इसका मेंशन नहीं करा गया है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपकी 2026 में वैकेंसी आए ना आए कुछ भी नहीं पता, ठीक है। सबसे पहले दूर रहना आपको उनसे जो डिपार्टमेंट में है, ठीक है, चाहे कांस्टेबल हो चाहे ऐसा ही हो, जिनकी रोज़ इनकी मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद रिजल्ट कुछ नहीं निकले मिलता नहीं है, खाली हाथ आते हैं भाई, ये वीडियो बना के चले जाते हैं। तो उनसे दूर रहना आपको, क्योंकि वो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। उनको पता नहीं है कि भाई आपका रिजल्ट कब आता है, कैसे SSC काम करती है। हाँ मैं मान सकता हूँ कि दिल्ली रिजल्ट के बाद जो है अगर वो कुछ कहते हैं, ठीक है, तो भाई मैं मानता हूँ ठीक है, ये चीज़ें इनको पता हो सकती है किसी भी चीज़ से। लेकिन SSC रिजल्ट कब रिलीज़ करेगी वो SSC के हाथ में है, ठीक है। और उसको हम लॉजिकल ही मतलब लॉजिकली प्रूव कर सकते हैं, बिना लॉजिक के नहीं। और वही चीज़ मैंने करी थी, और अकेला मैं ही था शायद, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बोलने वाला, जो मार्च के लिए कह रहा था रिजल्ट के लिए। और अब मार्च आ चुका है और अभी तक रिजल्ट देखने के लिए नहीं मिला है। इसका मतलब ये है कि भाई जो भी लोग आपको कह रहे थे फरवरी जनवरी, कुछ तो ये कह रहे थे कि जनवरी में आपके आंसर रिजल्ट आ जाएगा और फरवरी के फर्स्ट वीक में सेकंड वीक में आपका फिजिकल हो जाएगा। तो ये एकदम लॉजिकलेस चीज़ें थी, इतनी जल्दी काम नहीं करती है SSC। और 2023 में मान सकता हूँ कि हाँ ऐसा हुआ था, क्योंकि इलेक्शन थे और बहुत सारे फैक्टर्स थे, कोई और रिजल्ट था भी नहीं उससे पहले। अगर उससे पहले भी कोई रिजल्ट होता है पहले वो नहीं रिलीज़ करा जाता। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि आपका कौन पागल बना रहा है, कौन सही बोल रहा है। तो वो चीज़ें वो भाई आपको खुद डिकोड करनी पड़ेगी। अब कुछ लाइक्स के लिए वगैरह वगैरह जो भी है उसके लिए अगर आप किसी को किसी वीडियो पे जाके कमेंट कर रहे हो कूल बनने के लिए, तो वो फिर आपकी मैच्योरिटी लेवल है, ठीक है। थोड़ा सा मैच्योर हो जाओ, ठीक है। तो भाई इस वीडियो यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। और हाँ सबसे पहले ये बताना कि भाई किस किस का फिजिकल क्लियर हो रहा है, ठीक है, किसका टाइमिंग आ रही है, लॉन्ग जंप हो रहा है, हाई जंप हो रही है। तो आपको रियलिटी खुद पता चल जाएगी। कमेंट बॉक्स में आपको ऐसे बच्चे देखने के लिए नहीं मिलेंगे जिनका सब इवेंट क्लियर हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाह रहा था आपको कि भाई लग जाओ, और ठीक है। और इसके बाद जो है मेरे को भाई कोई दिखने जाए कि बोले कि हम तो रिजल्ट के बाद ही करेंगे तैयारी, ठीक है। नंबर अगर आपको अभी भी डाउट है अपने ऊपर तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जो मेरी कट ऑफ की वीडियो है उसमें कैटेगरी वाइज और सेक्शन वाइज, अगर आपने अभी भी नहीं देखी तो जाके देखो। बहुत लोग देख चुके हैं, उसका फ़ायदा उठा चुके हैं, और उसके बाद जो है इन्होंने डिसीजन ले लिया कि हाँ हम फिजिकली तैयारी करेंगे। और 1-2 नंबर भाई आपके हो सकता है रॉन्ग क्वेश्चन के बढ़ेंगे, तो वो भी एक फैक्टर है। तो उसके बाद जो है भाई कट ऑफ बनेगी, ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए फिजिकल की, अगर आप बाउंड्री पे भी हो, जो मैंने कट ऑफ बताई है, क्योंकि जो फाइनल कट ऑफ है उसकी ज़्यादा बढ़ने की चांस नहीं है। हो सकता है कि SC ST में तो भाई नंबर कम भी हो जाए, जैसे आपका पिछले बार हुआ था, ठीक है। उस टाइम पे बहुत बच्चों ने क्लियर नहीं कर पाए थे, SC में शायद कोई सी कैटेगरी थी, तो उसमें फिजिकली क्वालिफाई नहीं कर पाए थे लोग जितने आपके बुलाए गए थे।
तो फिजिकल इसका इतना ईजी नहीं है। तो भाई अपनी तैयारी करते रहो और गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में आके भाई ऐसे डिसीजन मत लो, ठीक है। और जो एकेडमी वाले हों चाहे डिपार्टमेंट वाले हों, उन्होंने आपको बहुत पागल ऑलरेडी बना दिया था, तब जाके उनसे पूछो भाई। आप लोग तो जनवरी से कह रहे हो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा, कहाँ है रिजल्ट? तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप जिसको फॉलो कर रहे हो भाई अंधा फॉलो मत करो, और किसी को व्यूज़ देने के लिए मतलब व्यूअर मत बनो, ठीक है। अपनी ओपिनियन रखनी है, चाहे मेरे कमेंट बॉक्स में हो चाहे कहीं भी हो, अपनी ओपिनियन रखा करो भाई, अपनी बात बोला करो, ठीक है। जो बात है किसी के अंधा मतलब कि कोई कुछ भी डाल रहा है वीडियो, उसके आप जाके देख रहे हो कि आज मीटिंग होगी, किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। एसएससी रिजल्ट रिलीज़ करेगी, उसके बाद दिल्ली पुलिस के पास चीज़ें जाएंगी कि ये भाई पता क्या होता है, जैसा एसएससी ने रिजल्ट रिलीज़ करा, फिर उसके बाद जो है वो फाइल आपकी दिल्ली पुलिस के पास जाती है। अभी कौन सी फाइल दिल्ली पुलिस से लेके बैठी है भाई? ऐसा कुछ नहीं है, आपका लोग पागल बना रहे हैं डिपार्टमेंट वाले, ठीक है। सीधी चीज़ कह रहा हूँ मैं आपको कि इनके इन्फ्लुएंस में मत आओ। और सबसे मेन चीज़ तो यही है कि जब तक एसएससी का रिजल्ट आएगा, ठीक है, और उसके बाद जो है 1.5 महीना शायद कम नहीं, देखो उसका मैं भी नहीं कह सकता, ठीक है। मैं कह दूं कि भाई हाँ रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद कितने दिन में फिजिकल होगा, क्योंकि वो सीपीयू में आपने देखा था 2024 वाला था, उसमें भी टाइम गिन लिया था काफ़ी अच्छा खासा। तो हो सकता है कि 1 महीने के अंदर या 1 महीने के बाद कुछ भी कह सकते हैं कि सीपीयू का पहले हो जाए, उसकी कुछ नहीं पता कि दिल्ली पुलिस का रिजल्ट पहले मतलब कि वैसे 20 के बाद आएगा, सीपीयू के बाद आएगा, लेकिन ये कुछ नहीं पता कि रिजल्ट का फिजिकल किसका पहले होगा, ठीक है। बाकी इस वीडियो को मैं यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको थोड़ा भी चीज़ लॉजिक लगती है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। उसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, यहाँ पर कोई आपको बैच प्रमोट करने नहीं आ रहा हूँ मैं, ठीक है। जब करूँगा तो खुले में बोलूँगा। बाकी अभी मेरे हिसाब से जो चीज़ें चल रही थी उसके ऊपर बोलना जरूरी था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी, ठीक है। और इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। बाय बाय।